10 लाख अफगानियों को पाकिस्तान ने इस साल अपने देश से निकाला। दोनों देशों की इंडस्ट्री हिल गई। लाखों लोगों के सिर पर आ गया नया संकट। 25 करोड़ के देश पाकिस्तान को छोड़ना अफगानियों के लिए आसान नहीं। जी हां दोस्तों, 25 करोड़ के देश में रोजगार हासिल करना आसान था, लेकिन अब 4 करोड़ के एक देश में जाकर अपना घर बनाना, संसाधन बनाना, आईडी बनाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो टसल हुई है और जिस तरीके से लाखों लोग एक साल के भी कम समय के अंदर अफगानी निकाले जा रहे हैं, दोस्तों सिचुएशन इतनी खराब है कि दोनों देशों की जो इंडस्ट्री है वो हिल सी गई है। आज के समय में अफगानिस्तान के तालिबान आज इस बात को लेकर चिंता में है कि जो लाखों लोग बॉर्डर से उनके देश की तरफ आ रहे हैं, उनके खाने की चीज वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर इतना अनाज नहीं होता कि वो उनकी जरूरतों को पूरा कर सके। और इसी बीच वो एक लैंडलॉक कंट्री भी है, तो यहां पर एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर बताया गया है कि 10 लाख अफगानी तो पाकिस्तान ने अपने देश से निकाले हैं। 15 लाख अफगानी ईरान से भी इस साल अफगानिस्तान लौटे हैं। टोटल संख्या 25 लाख हो गई है और 2023 के बाद से 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख अफगानी अपने देश अफगानिस्तान के अंदर लौटे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर एक 25 करोड़ का देश है, वहां पर एक रोजगार हासिल करना एक आम बात है, लेकिन एक दूसरी तरफ जहां अफगानिस्तान के अंदर कोई ढांचा नहीं है, सिस्टम की कमी है, एजुकेशन की कमी है, वहां पर दोस्तों ये लोग अब पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं, तो इनके लिए बड़ी मुसीबत होने वाली है। बहुत सारे लोग तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जो अफगानी रह रहे थे, उनके लिए हालात ऐसे बने हुए हैं कि उनका जन्म ही पाकिस्तान के अंदर हुआ है और उन्हें अफगानिस्तान के अंदर तो कोई नाता नहीं है। पाकिस्तान की मस्जिदों के अंदर जहां नमाज पढ़ते थे वो, वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है कि अफगानियों अपना पाकिस्तान को छोड़ने की तैयारी कर लो, नहीं तो आपको सजा हो जाएगी। और यही कारण है कि उनको पकड़ पकड़ कर अफगानिस्तान के बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है। अब ये दोस्तों अफगानी पाकिस्तान के अंदर रोजगार कैसे हासिल करते थे? ये जो अफगानी है दोस्तों, ये पाकिस्तान के अंदर किसी खेत के अंदर काम कर लेते थे, कबाड़िए का काम कर लेते थे, इसके अलावा फैक्ट्री में काम कर लेते थे, मैकेनिक बन जाते थे और तरह तरह के काम ये करते थे। और पाकिस्तान ने इस तरीके से मास एक्सपल्शन किया है जिसके अंदर उसने ये भी नहीं देखा है कि ये लोगों की जान को खतरा हो सकता है अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा। यही कारण है कि आज वो पाकिस्तानी हैरान है और इस बात को लेकर चिंता में है कि उनका फ्यूचर कैसे होगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस तरीके से हिल गई है कि जो पाकिस्तान के वेजिटेबल सेलर हैं, जो पाकिस्तान की छोटी इंडस्ट्री है, जो अफगानिस्तान के इन शरणार्थियों को सामान देती थी और बदले में इनकम जनरेट करती थी, उसकी इंडस्ट्री हिल गई है। लोग ही नहीं होंगे तो सामान किसको बेचेंगे? दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद होने के कारण पाकिस्तान की सब्जियां, फ्रूट इन दिनों अफगानिस्तान नहीं जा रही हैं, जिस कारण से दोस्तों अब पाकिस्तान की जो मंडी है वो भरी पड़ी है और वहां पर कोई आलू खरीदने वाला नहीं है, केले खरीदने वाला नहीं है। हालात इतने दूभर हो चुके हैं। यही कारण है कि दोनों देशों की इंडस्ट्री हिल गई है और इसी बीच जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान पहुंचे हैं, उनके सिर पर ना छत है और ऊपर से अफगानिस्तान का ठंडा वेदर, उनकी चिलचिलाती ठंड उनके लिए नया संकट पैदा करेगी। एक रोजगार का संकट, हेल्थ का संकट और दूसरा एनवायरमेंट का संकट, छत नहीं है और इसके बीच वो कैसे सर्वाइव करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, ये बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। यही कारण है कि आंकड़े बताएंगे कि 50 लाख लोगों को ये जो एंट्री मिली है अफगानिस्तान के अंदर, ये अब कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरा, वर्ल्ड के अंदर भी अफगानिस्तान के लोगों के खिलाफ माहौल बन रहा है। अमेरिका के अंदर हाल ही में अफगानी नागरिक ने जो शूटिंग की, उसके बाद ट्रंप प्रशासन ने अफगानी लोगों को अमेरिका में लेने के लिए एंट्री बंद कर दी। तो ये सारे मामले अफगानिस्तान के लिए बड़ी चिंता की बात बन रहे हैं।